जय हिंद दोस्तों। आप लोग ठीक होंगे दोस्तों। आज आपके लिए लेकर आया दोस्तों बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा थर्ड नाइट का सिद्धांत दोस्तों, है ना। जो यूपी टेट, एमपी टेट और सी टेट की तैयारी करने वाले छात्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, है ना। तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों थर्ड नाइट का सिद्धांत देखेंगे दोस्तों, है ना। तो थर्ड नाइट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो दोस्तों थर्ड नाइट के बारे में हम देखेंगे इसने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो इन्होंने सिद्धांत दिया है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है दोस्तों। और थर्ड नाइट कहाँ के थे? अमेरिका के थे, है ना। कहाँ के थे दोस्तों? तो अमेरिका के थे, है ना। किस पर प्रयोग करा था दोस्तों? बिल्ली पर करा था। प्रयोग किस पे करा था इन्होंने? बिल्ली पर करा था दोस्तों, है ना। पशु के मनोवैज्ञानिक कहा जाता था, है ना। जनक कहा जाता था पशुओं को, महापिता पिता कहा जाता था, है ना। इन्होंने पशु पर प्रयोग करने के कारण पशु का जनक भी कहा जाता है। आगे देखेंगे इनके सिद्धांत के अन्य नाम है जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, नाम चेंज करके पूछे जाते हैं, है ना। तो अन्य नाम भी देखते हैं दोस्तों। तो अधिगम बंध का सिद्धांत, है ना। उसके बाद संबंधवादी का सिद्धांत, उसके बाद संयोजनवादी का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, ठोस अधिगम का सिद्धांत, प्रयास या प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। आया समझ में दोस्तों। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, है ना। अन्य नाम में अधिगम बंध का सिद्धांत, संबंधवादी का सिद्धांत, संयोजनवादी का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, ठोस अधिगम का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दोस्तों, अधिगम बंध का सिद्धांत दोस्तों, संयोजनवादी का सिद्धांत दोस्तों। उसके बाद में तुम्हारा आवृत्ति का सिद्धांत, ठोस अधिगम का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। जो वर्ग 2 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों यहाँ पर। तो इन्होंने अन्य नाम इन्होंने क्या करा था? एक बिल्ली पर प्रयोग करा था। तो हम देखते हैं दोस्तों बिल्ली पर किस टाइप से प्रयोग किया है। तो उन्होंने दोस्तों एक बॉक्स था, है ना। बॉक्स या पहली पेटी टाइप का बॉक्स बना हुआ था। तो उस पर एक बिल्ली को उस पिंजरे में बंद कर दिया था, है ना। पिंजरा समझो, उसमें एक लीवर दबा हुआ था। बिल्ली यहाँ बैठी थी दोस्तों, बिल्ली को यहाँ पर बैठाया था और उसके सामने एक दोस्तों मछली का मांस का टुकड़ा रखा था, है ना। मछली का मांस का टुकड़ा रखा था। बिल्ली अंदर थी, है ना। बिल्ली को पता नहीं था यहाँ पर क्या था, इस टाइप की जाली लगी हुई थी निकलने के लिए। पर जाली कहाँ से निकलेगी बिल्ली, क्योंकि वहाँ पर लगी हुई थी जाली। निकलेगी कहाँ से? जब तक लीवर नहीं दबेगा तब तक बिल्ली नहीं निकलेगी। तो बिल्ली के सामने मांस का टुकड़ा रखा। बिल्ली को ने देखा और बिल्ली के मुंह में आ गया पानी। उसके बाद में बिल्ली घूमने लगी, उसकी भूख बढ़ी तेजी से। तो भूख के कारण उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक जगह तो बैठ नहीं सकती वो। फिर राउंड मारने लगी। जब उसका एक बार इस कंडीशन में यहाँ पर पैर रखाया तो लीवर दबा। तो ये गेट ऐसे कनेक्शन करा हुआ था कि यहाँ पर लीवर दबेगा तो यहाँ का जो जाली है वो खुलेगी। और जैसे ही खुली और बिल्ली ने मांस का टुकड़े को खा लिया, है ना। तो उसे कुछ समझ नहीं पता था कि कैसे गेट खुला, ये कंडीशन उसे समझ में नहीं आई। उसके बाद में फिर थर्ड टाइम ने फिर से प्रयोग करा। फिर बिल्ली के सामने वही अनुक्रिया करी थी, बिल्ली के सामने। फिर बिल्ली उसी तरीके से भूख बढ़ी उसकी, फिर वो घूमने लगी चारों तरफ, है ना, पेटी के अंदर। फिर लीवर में पैर दबाया तो यहाँ पर फिर मांस का टुकड़ा खा लिया। पर बिल्ली को समझ में नहीं आ रहा था कि ये खुल कैसे रही है, समझ में नहीं आया। ये कंडीशन बार बार कंटिन्यू करते रहे, है ना। तो उसके बाद में जब बिल्ली को समझ में आया, बिल्ली ने बार बार करने के बाद में उसको पकड़ लिया था। फिर उसने जैसे पैर दबाया गेट खुल गया। वो समझ गई कि यहाँ पर है कुछ ना कुछ, यहाँ पर मैं पैर दबाऊंगी और वो जाली खुलेगी और मैं मांस का टुकड़ा खा लूंगी। फिर बिल्ली को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं लगी दोस्तों, है ना, क्योंकि पहले ही उनने बहुत सारा प्रयास कर लिया था घूम के। उसके बाद में उसने पकड़ लिया था कि यहाँ पर लीवर है, यहाँ पर पैर दबाया उसने और ये। तो इसी कारण इस सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि बार बार प्रयास करा तभी तो सफलता मिली उसे।
कि बार बार प्रयास करने के बाद में उसको पता चल गया था, फिर बाद में इतना राउंड मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसको, है ना। एक ही बार उसने पैर यहाँ पर रखा और गेट खुल गया, है ना, जाली खुल गई और मांस का टुकड़ा खा लिया। इसीलिए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी थार्नडाइक का यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। डायरेक्ट प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। उसके बाद में ठोस अधिगम का सिद्धांत क्यों बोलते हैं दोस्तों? ठोस अधिगम का सिद्धांत क्यों बोलेंगे? क्योंकि दोस्तों ये ठोस प्रमाणित है, क्योंकि उसने बंद बना लिया था, है ना। लीवर और उसके बीच में ठोस एक बंद बन गया था ना, कि यहाँ पर लीवर दबेगा और जॉली खुलेगी, है ना। इन दोनों के बीच में बंद बन गया, ठोस प्रमाण मिला है, इसके लिए ठोस अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है। तीसरा आवृत्ति का सिद्धांत नहीं बोलते दोस्तों, है ना। उसके बाद में संयोजनवादी का सिद्धांत नहीं बोलते, संबंधवादी का बोलेंगे, क्योंकि संबंध बना हुआ है ना। लीवर और बिल्ली के बीच में एक संबंध बन गया था, इसके लिए संबंधवादी सिद्धांत नहीं बोलेंगे दोस्तों। अधिगम बंध का, क्योंकि ये अधिगम मतलब होता सीखना, है ना, और बंध मतलब बंध बना दिया था दोस्तों बिल्ली ने, है ना, इसके बीच में। तो थार्नडाइक ने इस तरह से प्रयोग करा कि दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि मतलब बार बार प्रयास करने से भी व्यक्ति को सफलता मिलती है। तो यही थार्नडाइक के सिद्धांत से यही सीखने को मिलता है। और दोस्तों ये अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आते हैं एग्जाम में, है ना। कोई रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से पढ़ो और समझो क्वेश्चन को। बाल विकास में समझना बहुत जरूरी है, जरूरी बहुत है बाल विकास में, है ना। ऐसा नहीं है कि रट्टा मार रहे हो, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। बाल विकास को समझेगा वही क्वेश्चन कर पाएगा, नहीं तो नंबर नहीं आते इसमें। अब देखते दोस्तों नियम। थार्नडाइक ने दिए थे 3 नियम दिए थे, है ना। उसके बाद में 5 गौण नियम, है ना। उसने अपनी पुस्तक लिखी थी एजुकेशन में, है ना, फिजियोलॉजी, है ना, एजुकेशन साइकोलॉजी। उस पुस्तक में उन्होंने ये दिया था कि मैं 3 नियम और 5 गौण नियम। 3 नियम कौन से दोस्तों? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम दोस्तों, है ना। तत्परता, अभ्यास और परिणाम का नियम, और 5 गौण नियम दिए थे दोस्तों, है ना। अभ्यास मतलब बार बार अभ्यास करने से दोस्तों सफलता मिलती है ना। तत्परता का मतलब क्या होता है? ये नियम क्या बोलता है दोस्तों? तत्परता, है ना। जैसे किसी खिलाड़ी की मैदान में जाने के लिए वो जा तो सकता है पर वो खेलने के लिए बाध्य नहीं हो सकता, है ना। मतलब उसे सीखने के लिए वो खुद को तैयार होना चाहिए। तत्परता का मतलब ये है ना कि वो खुद तैयार होना चाहिए सीखने के लिए, उसको जबरदस्ती सिखाया नहीं जा सकता। तत्परता का नियम ये बोलता, अभ्यास का नियम ये बोलता कि बार बार अगर वो व्यक्ति कुछ भी क्रियाएं कर रहा है तो वो सीख जाता है ना। बार बार अगर अभ्यास कर रहा है कुछ ना कुछ वो सीख जाता है। उसके बाद में परिणाम का नियम दोस्तों, है ना। परिणाम का नियम ये बोलता है कि बार बार अभ्यास करने से उनको परिणाम या सफलता मिलेगी। उसके बाद में 5 गौण नियम थे दोस्तों। बहु अनुक्रिया, मानसिक विन्यास, आंशिक क्रिया, आत्मसात और साहचर्य। बहु क्रिया मतलब बार बार अनुक्रिया करने के बाद में कुछ व्यक्ति सीख जाता है ना, छोटी छोटी क्रिया करने के बाद में कुछ ना कुछ सीख जाता है। मानसिक विन्यास मतलब जो मस्तिष्क में है ना, मस्तिष्क में वैसा जो माइंड में चलेगा, है ना, उसको अगर उसने मानसिक स्थिति में जैसे अनुपात में वो अपनाएगा वैसे वो सीख जाएगा। उसके बाद में आंशिक क्रिया, है ना। आंशिक क्रिया मतलब जैसे कोई चीज़ बड़ी है ना, पूर्ण रूप में हो तो उसको अंश के रूप में तोड़ के किया जा सकता है। जैसे स्कूलों में बड़े रूप में जैसे त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मतलब बड़ा व्यापक रूप को अपन छोटे छोटे अंश रूप में करके, ये आंशिक क्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पूर्ण को अंश के रूप में व्यक्त करना, है ना, आंशिक क्रिया होगा। आत्मसात होगा दोस्तों। इसके बाद में साहचर्यवाद, है ना। तो ये इतने 5 गौण नियम। उसके बाद में और ये अन्य नियम, अन्य नाम हो गए उसके थार्नडाइक अमेरिका 1913, है ना। 3 नियम दिए थे और 5 गौण नियम, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आया होगा, आसान था, ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आऊँ, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल, जो भी एजुकेशन संबंधित वीडियो देखे दोस्तों, तो अपने दोस्तों और या अपने भाई बहनों को इस वीडियो जो तैयारी कर रहे हो तो उनके तक मेरा चैनल शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों का फ़ायदा होगा
और आपका भी फ़ायदा होगा। तो आप लगे रहिए दोस्तों। जो टीटी है ना, यूपी टेट, उसके बाद में एमपी टेट और सी टेट की तैयारी करने वाले हैं, या हरियाणा टी टेट के जो भी तैयारी करने वाले हैं शिक्षक, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें डेली आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो आएगा, है ना। संस्कृत का भी अपलोड हो चुका है दोस्तों, उसमें भी घड़ी पढ़ा दी गई है, और ये भी है। उसके बाद में अन्य सिद्धांत भी मैं लेकर आऊँगा आपको समझ में आएगा बहुत आसानी से दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, बाय बाय।